ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, गुरु और शनि बनेंगे पारस पत्थर। तुला राशि वालों, दिवाली के बाद बनेगा आपके लिए धन योग। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि गुरु और शनि के संयुक्त प्रभाव के कारण तुला राशि वालों, दिवाली के बाद आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन होने वाला है, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं और साल 2025 के अंतिम 2 महीने में गोचर के आधार पर कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। इस वीडियो में हम कुछ भ्रामक जो स्थितियां चल रही हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो बहुत ही खास है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। देखिए, तुला राशि वालों, यदि देखा जाए तो 18 अक्टूबर 2025 को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बृहस्पति अपनी उच्चस्थ राशि कर्क राशि से गोचर करते हुए 4 दिसंबर 2025 तक ये कर्क राशि में रहेंगे। वही शनिदेव का जो गोचर हो रहा है, तो शनिदेव वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और आपकी राशि से छठे भाव से इनका गोचर हो रहा है। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि शनिदेव जो हैं ये 28 नवंबर 2025 तक वक्री रहेंगे, उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। तो देखिए, जो सबसे पहली बड़ी घटना आपके जीवन में देखने को मिलेगी यदि आप तुला राशि वाले हैं, तो देखिए गुरु का गोचर जो है वह दसम भाव से आपके लिए होगा। दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति हंस नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे और बृहस्पति की दृष्टियों का प्रभाव यदि देखा जाए तो आपके दूसरे भाव, चतुर्थ भाव और छठे भाव पर रहने वाला है। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो लोग नौकरी पेशा जीवन में हैं उनके लिए यह जो समय रहेगा यह बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। विशेष तौर पर यदि आप सरकारी क्षेत्र के अंदर कार्यरत हैं, स्पेशली गुरु से जुड़े हुए कार्यों में, जैसे कि शिक्षा का फील्ड हो गया या बैंकिंग सेक्टर हो गया, फिनांस का सेक्टर हो गया, जुडिशरी, लॉ, इन सभी फील्ड्स में अगर आप कार्यरत हैं, सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो निश्चित तौर पर इस समय अवधि के दौरान आपके लिए प्रमोशन का योग बनेगा। अगर आप मनचाही जगह पर ट्रांसफर चाहते हैं तो मनचाही जगह पर ट्रांसफर भी आपको प्राप्त होगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति जब दसम भाव से गोचर कर रहे हैं तो एक बात तुला राशि वालों आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि इस समय अवधि के दौरान आप बहुत ज्यादा लोगों की मदद ना करें, क्योंकि अगर आप मदद करेंगे तो सामने से आपको उलेहना ही मिलेगी, अवहेलना ही मिलेगी, यानी कि आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो यदि देखा जाए तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए अच्छा है। अब देखें, देवगुरु बृहस्पति जब दसम भाव से गोचर कर रहे हैं, छठे भाव में ऑलरेडी शनिदेव गोचर कर रहे हैं और शनिदेव आपके लिए योग कारक प्लेनेट होते हैं। आपकी राशि में आके ये उच्च के हो जाते हैं और शनि का गोचर छठे भाव से भी बहुत अच्छा माना जाता है। शनि अगर देखा जाए तो आपके चतुर्थ सुख भाव और पंचम के स्वामी होकर छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। तो अच्छी बात यह रहेगी कि यहाँ पर रोगों से आपको ये मुक्ति दिलाने का कार्य करेंगे। यदि लंबे समय अवधि से आपके जीवन में कर्ज की अधिकता बनी हुई थी, कर्ज की वजह से आप परेशान चल रहे थे, तो आपके लिए यहाँ पर स्थितियां सुधरती हुई नजर आएंगी। अब अगर गुरु की बात करते हैं तो गुरु की जो पंचम अमृतमय दृष्टि है वह आपके वाणी भाव सेकंड हाउस पर पड़ेगी। निश्चित तौर पर उच्चस्थ गुरु की दृष्टि जब आपके सेकंड हाउस पर पड़ेगी तो जो लोग वाणी से जुड़े हुए कार्य करते हैं, सोने आभूषण का काम करते हैं या किसी भी प्रकार के फूड से जुड़े हुए बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। वही पारिवारिक जीवन भी इस समय अवधि के दौरान आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपके कुटुंब में, परिवार में किसी सदस्य के शादी विवाह का भी आयोजन हो सकता है अथवा धार्मिक आयोजन होगा। रीजन क्या है, आप देखें चतुर्थ भाव पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है और सेकंड हाउस पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्यों की संख्या में वृद्धि होना, यानी कि बच्चे के जन्म का योग या घर में शादी विवाह फंक्शन आदि का योग आपके कुटुंब परिवार में, ऐसा निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा यदि आप तुला राशि वाले हैं तो। साथ ही आप देखें, सेकंड हाउस जो होता है यह आपका बैंक बैलेंस होता है। तो निश्चित तौर पर इस समय अवधि के दौरान आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। खर्चों में कमी भी आप महसूस करते नजर आएंगे, यानी खर्च आपके कम होंगे।
तुला राशि के यदि आप हैं तो देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं अमृतमय दृष्टि है वह आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। हालांकि बृहस्पति नीच की दृष्टि से देखें, क्योंकि मकर राशि में बृहस्पति नीच के हो जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है भूमि भवन वाहन संपत्ति का लाभ आपको होगा, आपके सुख साधनों में वृद्धि निश्चित तौर पर होगी। लेकिन जब यहाँ पर शनि की राशि आ रही है और शनि 6 हाउस से गोचर कर रहे हैं, और 6 हाउस जो होता है यह रोग ऋण शत्रु का होता है ना। और साथ में ये ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी तुला राशि वालों कि आपके पंचम भाव से राहु का गोचर हो रहा है। तो आपके लिए यह सजेशन रहेगा कि इस समय अवधि के दौरान यदि संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई बिजनेस आप पार्टनरशिप में शुरू करना चाहते हैं, या बिजनेस के लिए कोई जगह जमीन आप लेना चाहते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर हड़बड़ाहट में नहीं, थोड़ा सहजता पूर्वक आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, अपना होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं, साथ ही जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, पब्लिक सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार समय ये लास्ट के 2 महीने रहने वाले हैं। यानी दिवाली के बाद से लेकर दिसंबर 2025 तक का टाइम आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। इसके साथ देखें कि जब देवगुरु बृहस्पति 11 नवंबर से वक्री हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं से भाग्य का भी सहयोग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वरिष्ठ अधिकारियों का, वरिष्ठ लोगों का भी सहयोग आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेगा। कई तुला लग्न या तुला राशि के जातक या जातका जो काफी लंबे समय से अगर आप जॉबलेस हैं, आपके पास में नौकरी नहीं थी, पहले आप नौकरी कर रहे थे, अचानक से नौकरी छूट गई, उसके बाद आप प्रयास कर रहे थे, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही थी, यहां पर आपको प्रयास करना चाहिए। क्योंकि देखिए देवगुरु बृहस्पति की नवम अमृतमय जो दृष्टि है वह आपके 6 हाउस पर पड़ेगी। तो मैंने बताया नई नौकरी की संभावनाएं, नौकरी कर रहे हैं तो उसमें प्रमोशन होने की योग, यानी प्रमोशन आपको मिल सकता है, ये स्थिति आपके साथ में बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अलावा अगर किसी अपने ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जैसे जो कि आईटी सेक्टर है ना, कोई भी टेक्निकल फील्ड है, या सेल्फ एम्प्लॉयड आप हैं, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाली है। हालांकि इस समय अवधि के दौरान प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से थोड़ा सा समय आपके लिए विपरीत हो सकता है, क्योंकि इस समय अवधि में दिवाली के बाद से लेकर दिसंबर 2000 विशेष तौर पर 4 दिसंबर तक का जो टाइम होगा ये प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति लेकर आएगा। तो यदि आप तुला राशि वाले हैं तो प्रेम संबंधों में थोड़ा सा उठापटक की स्थिति आपको देखने को अवश्य मिलने वाली है। अगर आप लॉन्ग टर्म से रिलेशनशिप के अंदर हैं तो थोड़ा सा भ्रामक स्थितियां बन सकती हैं, तो भ्रम से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी, वास्तविकता को पहचान कर चलने की आवश्यकता प्रेम संबंधों में रहने वाली है। हालांकि जो लोग अविवाहित हैं उनको अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, अभी विवाह का बहुत अच्छा योग आपके लिए बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब देखें कि शनि की दृष्टियों का प्रभाव बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको समझना। देवगुरु बृहस्पति आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि कर रहे हैं, परिवार कुटुंब के लिए अच्छा है, परिवार में कोई मांगलिक शुभ कार्यक्रम होगा, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य होंगे, नई नौकरी की संभावनाएं आपके लिए यहाँ पर दिखाई देती हैं। ठीक है, साथ ही सर्विस इंडस्ट्री के अंदर लाभ होगा, ईएमआई वगैरह से आप मुक्त हो सकते हैं। लेकिन शनि जब छठे भाव से गोचर कर रहे हैं, तुला राशि वालों इस चीज को ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी कि ये 28 नवंबर तक वक्रीगत अवस्था में, तो शनि की वक्र दृष्टि ना आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है। अगर देखा जाए तो अष्टम भाव पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ने की वजह से जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, या इनकम टैक्स से जुड़े हुए आप हैं, या इनकम टैक्स वगैरह में अधिकारी वगैरह जो लोग हैं, है ना, और पॉलिसी बेचने का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको सजगता रखनी होगी, आपको ओवर कमिटमेंट से बचना होगा। अगर आपने ओवर कमिटमेंट किया तो कहीं ना कहीं से आपके लिए प्रॉब्लमेटिक समय आ सकता है। दूसरी बात यह है कि शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है ये 12th हाउस को देख रहे हैं। तो देखिए तुला राशि वालों, मैंने कहा कि आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, करियर आपका अच्छा रहेगा, लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं से खर्चे भी आपके बढ़ेंगे। वो किस प्रकार के खर्चे हो सकते हैं? देखिए आपके पंचम भाव से राहु का गोचर हो रहा है, और 12th हाउस जो होता है ये इन्वेस्टमेंट का होता है या लॉसेस का भी होता है, ये मुक्ति का भाव है। तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, तो इन सभी चीजों से बचिएगा, अन्यथा आपको भारी नुकसान होता नजर आएगा। साथ ही थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी इस समय अवधि के दौरान बनाए रखने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ ही शनि की जो 10वीं दृष्टि का प्रभाव है आपके 3rd हाउस को देख रहे हैं।
देखिए यहाँ पर जब ये वक्र दृष्टि से थर्ड हाउस को देख रहे हैं तो थोड़ा संघर्ष तो ये कराएंगे। मेहनत आप करेंगे तो लाभ होगा। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, ऑनलाइन, यूट्यूब, ब्लॉगिंग, इन सभी चीज़ों से अगर आप जुड़े हैं तो थोड़ा सा आपको 28 नवंबर तक संघर्ष तो करना पड़ेगा, लेकिन आगे चल के बहुत बेहतर लाभ आपको मिलते हुए नजर आएंगे। हालांकि स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए समय बहुत बढ़िया यहाँ पर रहने वाला है। 6 हाउस से शनि का गोचर हो रहा है तो कंपटीशन के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती नजर आएगी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर इस समय अवधि के दौरान यानी कि दीपावली के बाद से लेकर और दिसंबर 2025 तक का टाइम जो है यह कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको सफलता दिलाने वाला होगा। तो ओवरऑल तुला राशि वालों के लिए धन के लिहाज से भी समय अच्छा है ना। प्रेम संबंधों के मामलों में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। दाम्पत्य जीवन भी ठीक दिखाई दे रहा है, कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर नहीं आएगी। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, ठीक है, लेकिन चोट चपेट दुर्घटना से थोड़ा सा बचिएगा क्योंकि मार्स का भी मूवमेंट आपके सेकंड हाउस से होगा। और दूसरी बात यह रहने वाली है कि इस समय अवधि के दौरान कहीं पर भी आप पैसा जुआ, सट्टा, लॉटरी आदि में नहीं लगाइएगा। अब जो हमने कहा था कि भ्रम की स्थितियों को हम तोड़ेंगे, देखिए तुला राशि वालों, आप में से बहुत सारे लोगों को जब हम कंसल्टेंसी देते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न आता है कि क्या हम उपाय के द्वारा जो हमारी वर्तमान परिस्थितियां हैं, जो जीवन में संघर्ष चल रहा है, क्या उसको हम बदल सकते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उपाय के द्वारा आप केवल मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। उपाय से किसी का भाग्य नहीं बदला जा सकता है। दूसरी बात कि तुला राशि वालों, यदि आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, आप हिम्मत हार रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करना चाहिए। कई बार व्यक्ति अपने 100% एफर्ट लगाता है कार्य को पूरा करने की, तो कई बार इस बात को भी समझने की आवश्यकता होती है कि जब हमारा समय खराब हो तो थोड़ा सा हमें शांतचित होने की आवश्यकता है और अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करने की आवश्यकता होती है। देखिए कई बार सिचुएशन जब हमारे हिसाब से नहीं होती है तो हम उस सिचुएशन को बदलने की कोशिश करते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, और जब हम हमारे अनुसार चीजें नहीं होती तो धीरे धीरे उस बात को लेकर हमारा तनाव बढ़ने लगता है। और तनाव के साथ साथ धीरे धीरे जब चीजें थोड़ा और ज्यादा खराब होती हैं, है ना, तो व्यक्ति धीरे धीरे उसमें डिप्रेशन में जाने लगता है। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि अगर आपका समय खराब चल रहा है, अगर चीजें समझ नहीं आ रही, तो थोड़ा धैर्य के साथ काम लीजिएगा और पूजा पाठ के नाम पर फालतू में फीसेस वगैरह डाल के और भाग्य बदलवाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि भाग्य किसी भी व्यक्ति का बदला नहीं जा सकता। आप कर्म करिए अंतर मन से। अगर आपको यह प्रसन्नता है कि आप जो कर्म कर रहे हैं, जो आपका दायित्व है, उसको निभा रहे हैं, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे चीजें अगर चल भी रही हैं तो मैनेज कर सकते हैं। और आने वाले समय में देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से, शनि के आशीर्वाद से, आपके इष्ट के आशीर्वाद से चीजें बदलेंगी। थोड़ा धैर्य जरूर बनाए रखिएगा। उपाय क्या करेंगे? उपाय 6 साल से शनि का गोचर हो रहा है, सिंपल सी बात है, गरीबों की मदद करिए। ठीक है, अगर आप अच्छे पोस्ट पर हैं, अगर आप एप्लीकेबल हैं, है ना, आप तो आप लोगों को कुछ खाने पीने की वस्तुएं दान कर सकते हैं। दसम भाव से गुरु का गोचर हो रहा है तो हम तो हमेशा ये कहते हैं कि जब दसम भाव से गुरु का गोचर हो तो व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। आप पूजा पाठ इन सभी चीजों में बहुत ज्यादा मन न लगाएं, केवल 5 से 10 मिनट आप कर लें, बाकी अपने कर्मों पर ध्यान रखेंगे तो चीजें ठीक रहेंगी।